अरे तुम तो पहाड़न हो तभी तुम्हारी स्किन इतनी अच्छी है, तुम्हारे तो जीन्स में ही होता है, कोई मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। भाई दिल्ली में रह के और स्पेशली दिल्ली के पोल्यूशन में रह के अगर आपकी स्किन अच्छी है ना, तो दैट मीन्स आप एक अच्छा खासा स्किन केयर रूटीन फॉलो कर रहे हो, वरना तो आपकी स्किन का सत्यानाश हो सकता है। तो वैसे देखा जाए तो स्किन केयर कोई 5-10 मिनट में खत्म करने वाला टॉपिक है नहीं। तो आज अपने एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बात करूंगी, अपने प्रोडक्ट, मेरा प्रोडक्ट नहीं है, एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बात करूंगी जो कि मैं यूज करती हूँ और उसने मुझे काफी ज्यादा विजिबल और काफी ज्यादा पॉजिटिव चेंजेस दिए हैं। हाय गाइस, वेलकम टू एस्केप मोड। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ AHA BHA सोल्यूशन कैसे काम करता है, क्या होता है, क्या करता है, कब यूज करना है, कब यूज नहीं करना, वगैरह वगैरह। हम में से बहुत लोगों ने स्किन पील नाम की चीज सुनी होगी। स्किन पील बहुत लोग डॉक्टर्स से जाके करवाते हैं, जो कि सबसे ज्यादा सेफेस्ट चीज है, बट वो स्किन पील मैं नहीं करने वाली हूँ। तो जिस स्किन पील की मैं बात करने वाली हूँ, तो वो बेसिकली आपको एक्सफोलिएशन देता है, आपको क्लेंजिंग देता है आपकी स्किन में। सो दिस इज द प्रोडक्ट जिसके बारे में बात कर रही थी। तो क्या हमें इसे रात भर लगा के सो जाना है? नहीं। तो जो मैं यूज कर रही हूँ डर्माको का 30% AHA एंड 2% BHA सोल्यूशन है, बट मैंने इससे स्टार्ट नहीं किया था। स्टार्टिंग में मैंने जो AHA एंड BHA की कंसिस्टेंसी थी वो लो रखी थी। मैंने स्टार्ट किया था डर्माको से ही स्टार्ट किया था, 15% AHA एंड 2% BHA वाले सोल्यूशन से स्टार्ट किया था। यार क्या होता है ना, जब भी हम स्किन केयर करते हैं और जब भी हम ऐसे कोई हार्श एक्सफोलिएंट्स, हार्श सेरम्स, हार्श सोल्यूशंस अपने ऊपर लगाते हैं ना, तो हमारी स्किन रिएक्ट भी कर सकती है। तो क्या ये सारी चीजें हर स्किन टाइप, हर किसी के लिए बनी है? नहीं बनी है। आपको सबसे पहले तो आपके इंग्रेडिएंट्स पता होने चाहिए कि जी मैं इस स्किन टाइप की हूँ, ये मेरे इंग्रेडिएंट्स हैं। या फिर आपको पता है कि मुझे जल्दी से कुछ भी सूट नहीं करता, तो आप बिना किसी डर्मैट की परमिशन के या बिना किसी डर्मैट के सजेशन के आप ये यूज नहीं करो तो बेहतर है। बट पैच टेस्ट इज मस्ट। ये नहीं है कि आपने किसी भी XYZ इन्फ्लुएंसर को यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे देखा और आपने मंगाया और उठा के मुंह पे लगा लिया। आपको इसकी प्री केयर एंड आफ्टर केयर क्या होती है वो पता होनी चाहिए। अगर आप कोई भी स्किन केयर तमीज से और अच्छे से फॉलो करते हो ना, लेजिट आई एम टेलिंग यू ऑन दिस थिंग, आपका स्किन केयर विल डू वंडर्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको आपके इंग्रेडिएंट्स पता होने चाहिए, तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ AHA क्या होता है और BHA क्या होता है, बेसिकली ये दोनों कैसे काम करते हैं। तो फर्स्टली जो AHA इंग्रेडिएंट है वो अलग है और BHA इंग्रेडिएंट जो है वो अलग है। तो अब आपका जब AHA और BHA कंबाइन हो जाता है तो आपकी मल्टीपल प्रॉब्लम्स को एक साथ सॉल्व कर सकता है। AHA BHA मैं यूज कब करती हूँ? क्या आपको मेरी स्किन पे ये बम्प्स और हल्का सा टेक्सचर, ओपन पोर्स फील हो रहा है? तो बेसिकली ये जो भी टेक्सचर है, पोर्स क्लॉग हो जाते हैं, आपके छोटे छोटे बम्प्स आ जाते हैं, जब भी मुझे ऐसा फील होता है ना, तब जाके जो सोल्यूशन है AHA BHA मैं वो इस्तेमाल करती हूँ। और जो भी मैंने आपको अभी अपनी समस्याएं बताई हैं वो सारी वो ट्रीट करता है। डलनेस हो गई, आपके एक्नेस हो गए, आपके पोर्स हैं वो क्लॉग्ड हो रहे हैं, स्किन में टेक्सचर क्रिएट हो रहा है, तो ये सारी चीजें ये AHA BHA सोल्यूशन आपका क्लियर आउट करता है। तो जो ये AHA एंड BHA है, ये बहुत ही ज्यादा हाईली एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं। इसके साथ आप कोई और हाईली एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज नहीं कर सकते हो, जैसे कि नाइसिनामाइड, विटामिन C या जो भी XYZ सीरम आप अपने डेली लाइफ में यूज कर रहे हो। अवॉइड यूजिंग एनी ऑफ योर सीरम। और अगर आपने आज स्किन पील लगाया है, आप कल रेटिनॉल लगा लो, वो भी काम नहीं करने वाला। इसके बाद कम से कम आपको 2 से 4 दिन का गैप देना पड़ेगा, के बाद आप रेटिनॉल लगा सकते हो। तो सबसे पहली बात हमें जान लेनी है कि जो AHA होता है वो आपकी स्किन की टॉप मोस्ट लेयर में काम करता है, और जो BHA होता है वो आपकी स्किन के डीप अंदर जाके काम करता है। जो प्रॉब्लम मुझे स्किन की अंदर वाली लेयर दे रही है, उधर जाके मेरा BHA सॉल्व करता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एक्स्ट्रा टेक्सचर है, सीवियर एक्ने है, सीवियर स्किन प्रॉब्लम्स है तो आप रोज ही सोल्यूशन लगा रहे हो। नहीं, हफ्ते में एक बार। अगर आप बहुत ही ज्यादा बिगिनर हो स्किन पील के मामले में, तो आप लगा लो उसको 2 हफ्ते में एक बार। 15% से आप स्टार्ट कर लो अगर आप कर ही रहे हो तो देखो यार, अगर हम कोई भी चीज इस्तेमाल करते हैं तो उसके प्रोस भी होते हैं, उसके कॉन्स भी होते हैं। तो अब जो मेजरली इसके प्रोस थे वो तो मैंने आपको डिस्कस कर ही दिए। टेक्सचर कम करता है, डलनेस हटाता है, एक्ने, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स से डील करता है, इनफैक्ट हाइपर पिगमेंटेशन से भी डील करने में ये हेल्प करता है। एंड पर्सनली जो मुझे मेजरली इसका रिजल्ट फील हुआ है ना, वो ये है कि जब मैं इसको लगाती हूँ तो मेरी स्किन ऑलरेडी डीप क्लीन हो चुकी होती है, तो जो मेरे बाकी के सेरम्स और बाकी के जो मेरे स्किन केयर प्रोडक्ट्स है ना, उनको बेटर एब्जॉर्ब कर पाता है। तो ऑब्वियसली अगर मेरी स्किन किसी चीज को बेटर एब्जॉर्ब कर रही है तो मुझे रिजल्ट्स भी अच्छा लाके देगी। इसके विजिबल रिजल्ट्स अगर मैं बोलूँ तो अगर आप यूज करते हो ना इसको, तो जैसे अगर मैं इसको आज लगाती हूँ, मुझे कल ही मॉर्निंग में इसके रिजल्ट्स आराम से दिख जाते हैं। बट स्टिल अगर आपके टेक्सचर ज्यादा है, थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक स्किन ज्यादा है, तो आपको 1 से 2 यूज, मैक्सिमम
3 यूजेस में आपको एक विजिबल जो डिफरेंस है वो दिखने लग जाएगा। साथ ही साथ हम बात कर लेते हैं कि इसके कॉन्स क्या हो सकते हैं। आप इसको रोज यूज नहीं कर सकते, इसका एक्स्ट्रा और सीवियर यूज आपकी स्किन के लिए हार्मफुल हो सकता है। अगर आप सेंसिटिव स्किन वाले हो तो आपको बर्निंग सेंसेशन फील हो सकती है, रेडनेस हो सकती है। लिटरली देख के और पैच टेस्ट और डर्मैट की मदद के साथ ही इसको आगे कंटिन्यू करना चाहिए अगर आप सेंसिटिव स्किन वाले हो। स्पेशली जब भी हम ये सोल्यूशन यूज करते हैं ना, तो हमारी स्किन क्या होती है, थोड़ी सेंसिटिव साइड पे चली जाती है, थोड़ी सी न्यूबॉर्न बेबी टाइप से हमारी स्किन हो जाती है। तो जो आपके सन डैमेज होने के चांसेस है वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो मेक श्योर कि डायरेक्ट सन एक्सपोजर में तो जाना ही नहीं है, और अगर आप जा भी रहे हो थोड़े बहुत सन एक्सपोजर में, तो सनस्क्रीन तो वैसे भी मैंडेटरी है और इसके बाद तो और ज्यादा मैंडेटरी है। और स्पेशली कम से कम 2 से 3 बार री एप्लीकेशन तो सनस्क्रीन की इसके बाद मैंडेटरी हो जाती है। एंड ये बात हमें ध्यान रखनी है कि अगर आपकी स्किन कॉम्प्रोमाइज्ड है, एज इन अगर आपने रिसेंटली शेव किया है, लेजर ट्रीटमेंट करवा रखा है, या फिर आपका बहुत ज्यादा सन बर्न, सन डैमेज हो रखा है, तो आप ये सोल्यूशन ना लगाओ। अगर आपके कट्स हैं, तो आपका ब्रेकआउट तगड़ा वाला एक्ने, ब्लीड हो रहा है, तो आप ये मत लगाना। जब हमने इसका पैच टेस्ट करना है तो हमने 24 घंटे वेट करना है कि ये कुछ रिएक्शन तो नहीं दे रहा। ये नहीं ना कि आपने पैच टेस्ट किया, इसका आधे घंटे लगाया एंड यू आर गुड टू गो, ऐसा नहीं होता। तो अब बारी आ गई है जिसका आप सब वेट कर रहे थे कि इसको कैसे लगाना है और ये लगा के कैसा लगता है और ये क्या रिजल्ट्स देता है। ओके, सो ये ड्रॉपर के साथ आता है। जब मैंने इसका 15% वाला यूज किया था ना, तो उसकी इतनी थिक कंसिस्टेंसी नहीं थी, इस वाले की थिक कंसिस्टेंसी है। मैंने अपना एक जेंटल क्लेंजर से फेस वॉश कर लिया है, तो मेरी स्किन पे अभी कोई भी ऑयल, डर्ट कुछ भी नहीं है। मैंने ये वाला फेस वॉश यूज किया था। गीली त्वचा पे इसको नहीं लगाना है। मुझे 10-15 मिनट तो हो गया होगा ये रिकॉर्ड करते करते। मैं अभी ही अपना मुंह धो के बैठी थी, तो मेरी स्किन इस टाइम पे पैट ड्राई है। इसको मैंने लिया, ड्रॉपर में स्किन से टच नहीं कर रही हूँ गाइस। अगर आप पहली बार लगा रहे हो ना, तो पॉसिबिलिटी है कि ये आपको थोड़ी सी जलन देगा। वो प्यार ही कैसा जो आपको जलन ना दे। ओके गाइस, स्किन केयर भी प्यारी है। दूसरी साइड गाइस, जो भी आपके एक्ने मार्क्स वगैरह होते हैं, ये उनको भी फेड करने में हेल्प करता है, बट ओवर द टाइम। कुछ भी चीज रातों रात तो नहीं हो जाती। आई एरिया के पास इसको लगाना अवॉइड करना है। पूरी शीशी एक ही बार में खाली नहीं कर देनी। देखो स्किन केयर में कैसा होता है ना, स्पेशली सेरम्स में और एक्टिव आपके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जितना कम लगाओगे उतने सुखी रहोगे। एग्जैक्टली 10 मिनट के लिए लगाऊंगी, ना 11, ना 12, ना 9 मिनट, 10 मिनट। इसको धोने के बाद स्किन केयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट जेंटल स्किन केयर, कुछ भी स्किन केयर हार्श नहीं जाएगा। तो 10 मिनट हो गए थे, मैंने अपना फेस वॉश कर लिया इस वाले जेंटल क्लेंजर के साथ। तो स्किन पीलिंग के बाद आपकी स्किन ड्राई हो सकती है, आपको फील हो सकती है 1 दिन 2 दिन के लिए। तो आपको उसमें थोड़ा सा हाइड्रेशन का ध्यान रखते रहना पड़ेगा। सबसे पहले मैं अपना जेंटल टोनर यूज कर रही हूँ। आप रोज वाटर भी यूज कर सकते हो, बट मैं यूज कर रही हूँ लैक्टो कैलामाइन का फेस टोनर। ये जो मैंने स्किन पील सोल्यूशन अप्लाई किया है, इसका ना लिटरली मुझे एक ही दिन में रिजल्ट दिख जाता है। इसका आफ्टर क्या आया, मैं आपको एक क्लोजअप वीडियो जो है वो मैं आपको इधर अटैच कर दूंगी। अब मेरा जो टोनर है वो सेमी ड्राई हो चुका है। अब मैं यूज करूंगी ये स्नेल पेप्टाइड सीरम, 2 पम्प्स। तो ये लगाते ही मेरी स्किन में जान वापस आ चुकी है। ऐसा लग रहा है अब मेरी स्किन जो है वो वापस जीवित हो चुकी है, बिकॉज थोड़ा सा ग्लो वापस आ गया है, हाइड्रेशन वापस आ गई है। एंड इसके बाद स्किन केयर को बहुत लंबा ना खींचते हुए लिटरली मेरा 3 स्टेप का ही रहता है, या तो रोज वाटर, टोनर, उसके बाद फिर मेरा ये स्नेल पेप्टाइड सीरम, एंड लास्टली डर्माको का विटामिन ई मॉइस्चराइजर। सो बेसिकली जो भी मैंने प्रोडक्ट्स अभी यूज करे हैं, मेरा स्किन पील भी डर्माको का था, स्नेल पेप्टाइड भी डर्माको का था, बस टोनर डर्माको का नहीं था, मॉइस्चराइजर भी मेरा डर्माको का है, एंड जो मैं कल सनस्क्रीन लगाऊंगी वो भी मेरी डर्माको की है गाइस। डर्माको एंड मिनिमलिस्ट मेरे बहुत ज्यादा गो टू ब्रांड्स हैं। आई रियली लव यूजिंग देम। मैं आंख बंद करके जिस पर भरोसा कर सकती हूँ ना। तो मेरी स्किन अभी जितनी ड्राई है उसके हिसाब से मैंने मॉइस्चराइजर ले लिया है, एंड आई अप्लाई। दिस वाज द मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन जो कि मैं एक स्किन पील सोल्यूशन के बारे में दे सकती थी। स्पेशली जो मैं डर्माको वाला यूज करती हूँ उसमें यही स्टेप्स मैं फॉलो करती हूँ। आई थिंक मुझे एक AHA एंड BHA पे सेपरेटली डिटेल्ड वीडियो बना लेनी चाहिए। और ऐसा कौन सा टॉपिक है जहां आप फंस जाते हो और आप चाहते हो मैं उस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं, प्लीज कमेंट डाउन। बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।